जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालिताना फेसबुक के लाइव गहोली सेशन में। आज हम यहाँ पे जो हमने अष्ट प्रतिहार्य में अशोक वृक्ष का आरोहण किया था, उसका आज हम वही दूसरा अष्ट प्रतिहार्य में हमारा यह दूसरा प्रतिहार्य का हम आलेखन करेंगे और वह है पुष्प वृष्टि। यहाँ पे देव प्रभु के ऊपर सुगंधित पानी के साथ अलग अलग विविध प्रकार के पुष्पों की वृष्टि करते हैं। इस प्रतीक रूप यहाँ पे मैंने यह हस्त जो ये हाथ का मैंने आलेखन किया है और यहाँ पे सुगंधित पानी के साथ सुगंधित पुष्पों की वृष्टि होती है, यह दिखाने का प्रयास किया है। तो आइए आज हम यहाँ पे कुछ अलग अलग इस प्रकार के स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। आज यहाँ हम कोई नंदावर या बड़ा ऐसा हम आलेखन नहीं करेंगे, क्योंकि विविध प्रकार के पुष्पों की यहाँ पे वृष्टि है। अतः इस कारण हम छोटे छोटे पुष्प के रूप में हम यहाँ पे स्वस्तिक अलग अलग प्रकार के आकारों में उसका आलेखन हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि हमारे तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होता है और तुरंत ही देव समवस्त्रण की रचना करते हैं और उसके साथ ही यह अष्ट प्रतिहार्य प्रभु के साथ हमेशा ही रहता है। उसमें से एक प्रतिहार्य हमारा यह भी है, जिसे हम कहते हैं पुष्प वृष्टि। इस तरह देव जो है वह अलग अलग सुगंधित पानी के रूप में और साथ में पुष्पों की भी वृष्टि करते हैं। यहाँ हम अलग अलग स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। क्योंकि हमने पहले भी हमारे जो बेसिक स्वस्तिक जो हमने पहले भी आलेखन किए हुए हैं, वह विविध प्रकार के अक्षत का, विविध प्रकार के स्वस्तिक का हम आलेखन यहाँ कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार हम अलग अलग स्वस्तिक का भी आलेखन करेंगे।
यहाँ हम ऐसे तो चौमासा चल रहा है, तो आप सभी की कुछ न कुछ तपश्चर्या अवश्य ही चल रही होगी। आशा करती हूँ कि सभी सुख साता में होंगे और आज ऐसे भी 14 है, अतः अवश्य ही आप सभी का कुछ न कुछ होगा। आप सभी सुख साता में रहे, बस यही एक प्रार्थना। इस तरह हम यहाँ पे अलग अलग शेप में भी हम दे सकते हैं। और उनकी कंटिन्यूटी के लिए हम यहाँ पे इस तरह अलग अलग स्वस्तिक का आलेखन हम करेंगे। क्योंकि यह पुष्पों की वृष्टि है, अतः हम यहाँ पे हर एक स्वस्तिक को प्रयास करेंगे कि एक दूसरे से हम जोड़ें। इस तरह से हमारा यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन होगा। कुछ हम स्क्वायर में लेंगे, कुछ राउंड में लेंगे। आप जिस भी शेप में इसका आलेखन कर सकते हैं, क्योंकि यह हम पुष्पों के प्रतीक रूप इसका आलेखन हम कर रहे हैं। यहाँ हम ट्रायंगल में करेंगे। यहाँ हमने स्क्वायर में किया,
राउंड शेप में किया। इस तरह हम अलग अलग हर शेप में भी इसका आलेखन कर सकते हैं। यहाँ पे केरी के शेप में, लीव्स के शेप में भी आप इसका आलेख हम कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ इसका हम आलेखन होगा। क्योंकि यह पंचवर्ण की पुष्पों की वृष्टि होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 रंगों के अक्षर लेकर उस प्रतीक रूप हमने यहाँ पे हम आलेखन करेंगे। यह ओवल शेप में है। यह हम स्क्वायर में इसे कर सकते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, क्योंकि यह विविध पुष्पों की वृष्टि यहाँ पे होती है। आज हम यहाँ पे हमारे अष्ट प्रतिहार्य के देवकृत जो पुष्प वृष्टि होती है उसका हम यहाँ पे आलेखन कर रहे हैं। वैसे आप चाहे उस साइज के आप स्वस्तिक कर सकते हैं। यहाँ हम वापस एक स्क्वायर में करेंगे।
अब हम यहाँ एक ट्रायंगल में इसका हम आलेखन करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ हम कुछ अक्षत को लेकर हम यहाँ इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ विविध रंग के विविध पुष्प की वृष्टि करते हैं देव, अतः उस प्रतीक रूप हम यहाँ पे इन स्वस्तिक हम आलेखन कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार यहाँ से लेते हुए यहाँ कनेक्शन देंगे। वैसे सुगंधित वर्षा पानी की बूंद जो होती है उसके साथ पुष्पों की वृष्टि होती है। तो यहाँ पे हम कुछ पानी की बूंदों का भी हम यहाँ पे लेखन करेंगे।
बीच बीच में जो हमारी वर्षा की बूंदें होती हैं उनका भी हम आलेखन यहाँ पे जो हमारी पानी सुगंधित जल के साथ पुष्पों की वृष्टि होती है। आप जिस शेप में चाहे उस शेप में अलग अलग स्वस्तिक का आलेखन कर सकते हैं। कुछ इस तरह यहाँ हम स्वस्तिक का आलेखन हमारा होगा। अब हम यहाँ पे कुछ पानी की बूंदों यहाँ आलेखन करेंगे, क्योंकि देवगण जो है वह सुगंधित जल के साथ पुष्पों की वृष्टि करते हैं। अब हम यहाँ अलग अलग कुछ राउंड शेप में हम आलेखन करते हैं। यहाँ हम सीधा स्वस्तिक ही आलेखन करेंगे। हमने यहाँ पे लाइन तो नंदावर्त की ली, लेकिन अंदर हमने स्वस्तिक का आलेखन किया है। अब एक हम यहाँ पे बड़े लीव्स के शेप में हम इसका आलेखन करेंगे। इस तरह
और बीच में हमने यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन किया है। यहाँ पे हम पानी की जो बूंद होती है उसका आलेखन करते हैं। यहाँ हम एक राउंड शेप में और आलेखन करते हैं। क्योंकि यह पुष्प की वृष्टि है, इसलिए आप छोटे बड़े कोई भी साइज में इसके प्रतीक रूप आप इसका आलेखन कर सकते हैं। इस तरह हमने यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्शन करने का प्रयास किया है। तो यह थी हमारी पुष्पवृष्टि। कल हमने जो अशोक वृक्ष का हमने आलेखन किया था वह बड़े रूप से अशोक वृक्ष का आलेखन किया था। अगर हमें छोटे से पाटले में इसका आलेखन करना है तो हम किस प्रकार करेंगे, वह एक मैं आज यहाँ पे आलेखन कर रही हूँ। कुछ इस प्रकार हमें लीव्स जो हम बोलते हैं पत्ती की साइज का हमें यहाँ पे आलेखन करना है। जो कल हमने अशोक वृक्ष का आलेखन किया था उसे हमें छोटे से पाटले में रोज के हमारे रूटीन में अगर हमें वह आलेखन करना है तो किस प्रकार हम उसका आलेखन करेंगे वह आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि कल जो हमारा अशोक वृक्ष था उसकी जगह वहाँ
पे नहीं थी आलेखन करने के लिए, इसलिए हम उसका आलेखन आज कर रहे हैं। यह आप अपने रोज रूटीन के छोटे से पाटले में भी इसका आलेखन हो सकता है। इस तरह से हमें लीव्स का शेप जो है वह दे देना है। पहले थोड़े अच्छे से अक्षत को हमें बिछा लेना है और फिर हमें यहाँ से इस तरह और फिर इस तरह हमें कट देना है। अब हम यहाँ पे नंदावट का आलेखन करेंगे कुछ इस प्रकार। यहाँ नंदावट का हम आलेखन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यह हो गया हमारा नंदावर्त का आलेखन। और अब हमें यहाँ पे इस तरह पत्ती का शेप यहाँ पे हमें देना है। कुछ अक्षत कम लगे तो आप और उसमें डाल सकते हैं। इसे हमें और एक लीव्स की शेप में हमें इसे देना है। यह देखिए, अब हमें यहाँ से इसे लेते हुए अब आप यहाँ पे इसे अगर ऐसे ही पत्ती आपको छोड़ना है तो भी कोई बात नहीं है, और अगर आप इसमें इसे लीव्स के शेप में अगर आप देना चाहें तो कुछ इस प्रकार आप इसे दे सकते हैं। और इस तरह से ही छोड़ना चाहें तो इस तरह भी आप इसे छोड़ सकते हैं। दोनों प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। तो यह था हमारी आज की गहुली अष्टप्रतिहार्य के पुष्पवृष्टि।
देवकृत जो सुगंधित जल के साथ पुष्प वृष्टि होती है, उसका हमने यहाँ पे आलेखन किया है। और कल हमने यहाँ पे जो हमारे अशोक वृक्ष की हमने जो आलेखन किया था, वह अगर हमें छोटे से पाटले में रोज हमारे रूटीन में अगर हमें उसका आलेखन करना है तो हम इस प्रकार यहाँ पे इसका आलेखन कर सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की यह गौली, और कल मिलते हैं फिर कल ठीक 3 बजे। जिनाज्ञा विरुद्ध कल कुछ भी कहा गया हो, कोई भूल चूक हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप देख रहे हैं देवलोक जिनालय पालीताना के लाइव गौली सेशन में। आप सभी मुझसे जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। आज पाक्षिक 14 है, तो जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो, कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी से मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।